हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएस क्लासेस। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं टाइप्स ऑफ इंडिकेटर यानी सूचक के प्रकार। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको बताया कि सूचक किसे कहते हैं। आइए आज हम पढ़ने वाले हैं कि सूचक 3 प्रकार के होते हैं। सूचक के प्रकार कितने हैं? तो सूचक के 3 प्रकार हैं, उदासीन सूचक, संश्लेषित सूचक और घ्राण सूचक। आइए देखते हैं। नंबर 1, उदासीन सूचक किसे कहते हैं। उदासीन सूचक क्या है? ये प्रकृति में पाए जाते हैं, ये प्राकृतिक सूचक होते हैं। यानी उदासीन सूचक किसे कहते हैं? तो ऐसे सूचक, ऐसे इंडिकेटर जो प्रकृति में पाए जाते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। जैसे लिटमस पेपर के बारे में हमने आपको बताया था कि लिटमस पेपर पर कोई भी विलयन डालने पर वो अपना कलर चेंज करता है। लिटमस हमें प्राप्त कहाँ से होता है? लिटमस हमें लाइकेन के पादप से निष्कर्षित किया जाता है। यानी लिटमस जो है वह एक प्लांट है जिसका नाम है लाइकेन, और उसी लाइकेन से इस लिटमस को हम प्राप्त करते हैं। निष्कर्षित का मतलब होता है प्राप्त करना, यानी निष्कर्षित किया जाता है या फिर प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा हल्दी होता है, हल्दी भी प्राकृतिक है। लाल पत्ता गोभी, ये भी प्राकृतिक पदार्थ है। यानी उदासीन सूचक क्या कहलाते हैं? सूचक क्या है? सूचक सूचना देने का काम करता है कि कोई भी पदार्थ अम्लीय है या फिर क्षारीय है। तो ऐसे सूचक जो प्रकृति में पाए जाते हैं वो उदासीन सूचक कहलाते हैं। एग्जाम्पल आपका है लिटमस पेपर जो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, हल्दी हो गई, और लाल पत्ता गोभी। यानी प्रकृति में पाए जाने वाले सूचक उदासीन सूचक कहलाते हैं। इसके अलावा सेकंड है हमारा संश्लेषित सूचक। आइए देखते हैं संश्लेषित सूचक क्या है। तो प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है, यानी ये सूचक प्राकृतिक नहीं है। ये जो है वो लैब में यूज़ किया जाने वाला सूचक है, जिसमें कौन कौन सा आता है आपका? फिनोल्फ्थलीन और मेथिल ऑरेंज। यानी फिनोल्फ्थलीन और मेथिल ऑरेंज ऐसे सूचक, ऐसे इंडिकेटर हैं जो लैब में पाए जाते हैं और लैब में भी इसका यूज़ भी किया जाता है। प्राकृतिक सूचक आपका उदासीन सूचक कहलाता है और प्रयोग में यूज़ किया जाने वाला सूचक आपका संश्लेषित सूचक कहलाता है। नंबर 3 है आपका घ्राण सूचक। ये कौन से सूचक होते हैं? तो आइए देखते हैं। ये वे पदार्थ होते हैं जो अम्लीय माध्यम में एक गंध तथा क्षारीय माध्यम में भिन्न गंध देते हैं। यानी घ्राण सूचक क्या है? ये जो है ये कलर चेंज करने का काम नहीं करता है, बल्कि ये स्मेल से पता लगाता है। इस पदार्थ से हम क्या करते हैं? इसकी स्मेल चेंज होती है और चेंज होने के बाद पता लगाता है ये पदार्थ कि वो पदार्थ या वो विलयन अम्लीय है या फिर क्षारीय है। इसमें लिखा हुआ भी है जो अम्लीय माध्यम में एक गंध तथा क्षारीय माध्यम में भिन्न गंध देते हैं। यानी अम्लीय है तो उसमें भी कोई गंध देगा, स्मेल देगी, और क्षारीय में अलग प्रकार की स्मेल या गंध देता है। यहाँ पे आपका प्याज, वनीला इत्र और लौंग का तेल। यानी प्याज की स्मेल भी होती है, प्याज में स्मेल आती है, उसकी स्मेल अगर चेंज हो रही है कोई पदार्थ डालने पर तो हमें पता चल जाएगा कि वो पदार्थ अम्लीय है या फिर क्षारीय। वनीला इत्र और लौंग का तेल। तो ये आपका था सूचक के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। तो सूचक 3 प्रकार के थे, उदासीन, संश्लेषित और घ्राण सूचक। प्रकृति से पाए जाने वाले सूचक उदासीन, प्रयोगशाला में पाए जाने वाले या प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाने वाले सूचक संश्लेषित सूचक, और जो गंध उत्पन्न करते हैं, ऐसे पदार्थ जो गंध के द्वारा पता लगाते हैं कि वो अम्लीय या फिर क्षारीय है, वो घ्राण सूचक कहलाते हैं। आई होप आपको सूचक के ये तीनों प्रकार अच्छे से समझ में आया हो। इसके आगे आप वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और हाँ, हम 10th क्लास के इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट वीडियो डालेंगे। आपका पेपर होने वाला है तो आप सारी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। थैंक यू एवरीवन।